नमस्कार। कभी सोचा है कि हर जीवित चीज, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या इंसान, इतनी अलग क्यों होती है? आज हम उसी सीक्रेट कोड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके अंदर लिखा है, हमारे डीएनए की कहानी। सोचिए, एक इंसान, एक पेड़ या कोई भी दूसरा जीव, हर किसी में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये सवाल, यूं समझिए, बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। और इसका जवाब, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी ही कोशिकाओं में छिपा है। और वो जवाब है डीएनए। जी हाँ, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स लेकिन उतना ही खूबसूरत कोड है जो हमारी हर एक कोशिका में लिखा हुआ है। इसे जिंदगी की भाषा भी कह सकते हैं। तो चलिए आज इसी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, डीएनए यानी जिंदगी का मास्टर ब्लूप्रिंट। देखिए, जैसे किसी भी इमारत को बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान, एक नक्शे की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हर जीव को बनाने और चलाने के लिए डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट का काम करता है। तो ये डीएनए आखिर है क्या भला? इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटी छोटी यूनिट्स की एक लंबी चेन से बना है। इसे मोतियों की एक बहुत लंबी माला की तरह समझिए। और यही मॉलिक्यूल, यही माला एक जीव को बनने, बढ़ने और जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को संभाल कर रखती है। सच में ये जिंदगी की असली गाइड बुक है। डीएनए का स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प है। ये एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं डबल हेलिक्स। अब इस सीढ़ी के जो किनारे हैं वो शुगर फॉस्फेट नाम के केमिकल से बने होते हैं, लेकिन असली खेल तो इसके पायदानों का है। ये 4 अलग अलग बेस से बने हैं। एडेनिन, जिसे हम ए कहेंगे, गुआनिन जी, साइटोसिन सी और थाइमीन टी। बस यही 4 अक्षर, इन्हीं 4 अक्षरों में जिंदगी की पूरी भाषा लिखी हुई है। और मजे की बात यह है कि ये अक्षर यूं ही कहीं भी नहीं जुड़ जाते। इनका एक पक्का नियम है, एक फिक्स रूल है। ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ। इसी रूल की वजह से डीएनए अपनी हूबहू कॉपी बना पाता है, जो जिंदगी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो ठीक है, हमारे पास ये शानदार ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन कोई भी ब्लूप्रिंट या नक्शा सिर्फ रखा रहे तो उसका क्या फायदा? उसे एक्शन में बदलना पड़ता है, राइट? यहीं पर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा। ये वो प्रोसेस है जो डीएनए में लिखी जानकारी को असलियत में बदलता है। इस कमाल के आइडिया को दुनिया के सामने रखा महान वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने। जी हाँ, उन्हीं में से एक जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर खोजा था। उन्होंने समझाया कि जेनेटिक जानकारी का बहाव एक ही दिशा में होता है। डीएनए से जानकारी जाती है आरएनए में, जो एक मैसेंजर की तरह काम करता है, और फिर उस आरएनए के मैसेज से बनते हैं प्रोटीन्स। इस पूरे प्रोसेस को हम 3 मेन स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है रेप्लिकेशन या प्रतिकृति, जहां सेल के बंटने से पहले डीएनए अपनी एक परफेक्ट कॉपी बनाता है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन, जहां डीएनए के एक हिस्से की जानकारी एक वर्किंग कॉपी यानी आरएनए में कॉपी की जाती है। और फिर आखिर में आता है ट्रांसलेशन या अनुवाद, जहां सेल उस आरएनए के इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर प्रोटीन्स बनाती हैं। ये वो मॉलिक्यूलर मशीनें हैं जो हमारे शरीर का लगभग हर काम करती हैं। देखिए, ये जानना कि कोड कैसे काम करता है, ये एक बात है, लेकिन उसे पूरा का पूरा पढ़ पाना, ये तो एक बिल्कुल ही अलग और बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती ने साइंस के इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक को जन्म दिया, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक ऐतिहासिक मिशन था। 1990 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एफर्ट था जो 13 सालों तक चला, और 2003 तक दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने मिलकर इंसान के डीएनए ब्लूप्रिंट के हर एक अक्षर को, हर एक बेस पेयर को सफलतापूर्वक पढ़ लिया था। और इस प्रोजेक्ट का स्केल, वो तो बस हैरान कर देने वाला था। साइंटिस्ट ने 300 करोड़ से भी ज्यादा बेस पेयर्स को सीक्वेंस किया। पता है ये कितनी जानकारी है? अगर इसे किताबों में छापा जाए तो ये एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी भर सकती है। ये है हमारे अपने जेनेटिक कोड का विशाल पैमाना। लेकिन इस प्रोजेक्ट से एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी सामने आया। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि इंसानों में करीब 1 लाख जीन्स होंगे, लेकिन पता चला कि ये नंबर तो सिर्फ 30,000 के आसपास है।
इससे ये समझ आया कि हमारी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ जीन्स की गिनती पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे कंट्रोल होते हैं। इस प्रोजेक्ट ने एक और चौंकाने वाला सच हमारे सामने रखा। जेनेटिक लेवल पर कोई भी दो इंसान 99.9% एक जैसे होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कितने जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही मानव प्रजाति का हिस्सा हैं। और हमारी सारी डाइवर्सिटी, हमारी यूनिकनेस, हमारी अलग अलग पहचान, आंखों का रंग, बालों का टाइप, सब कुछ बस उस छोटे से 0.1% के फर्क में ही लिखा हुआ है। यही वो नन्हा सा हिस्सा है जो हम में से हर एक को इतना खास बनाता है। और यही 0.1% का फर्क एक जबरदस्त पावरफुल टेक्नोलॉजी की चाबी भी है, जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे डीएनए के उन्हीं खास हिस्सों पर फोकस करती है जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा अलग होते हैं। इन फर्कों को एनालाइज करके साइंटिस्ट एक यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल बना सकते हैं जो हर इंसान के लिए लगभग उतनी ही अनोखी होती है जितनी कि उसकी उंगलियों की छाप। और इसके इस्तेमाल वो तो हमारी जिंदगी के कई हिस्सों में है। फॉरेंसिक साइंस में तो इसने क्राइम सुलझाने के तरीके में एक क्रांति ही ला दी है। इसका इस्तेमाल फैमिली रिलेशन को कंफर्म करने, जैसे कि पैटर्निटी टेस्ट में भी किया जाता है। ये साइंस का एक ऐसा उदाहरण है जिसका समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने सिर्फ हमारे जस्टिस सिस्टम को ही नहीं बदला है, बल्कि इसने हमें उस 0.1% जेनेटिक फर्क की ताकत को भी दिखाया है जो हमें इतना यूनिक बनाता है। और अब हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। हमने जिंदगी के कोड को पढ़ना तो सीख लिया है, लेकिन अब हम उसे एडिट करने, मतलब बदलने की काबिलियत भी हासिल कर रहे हैं। जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी के साथ अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम भविष्य बदल सकते हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कैसा आकार देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों को खोजना होगा।